आइए आज फिर एक बार हम परमेश्वर का संदेश सुनने जा रहे हैं। आज जो संदेश आप परमेश्वर ने मुझे दिया है कि अंतिम दिनों के विषय में इस पृथ्वी पर क्या क्या होने जा रहा है, इसके विषय में मैं आप तक परमेश्वर का वचन ला रहा हूं। पिछले हफ्ता हम सुन रहे थे परमेश्वर के वचन के द्वारा और आने वाले दिनों की घटनाओं के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल के मुताबिक आने वाले दिन बहुत भयंकर होंगे, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ, शैतान बड़ी युक्तियों के साथ मनुष्य जाति के साथ बुराई करता जाएगा। और इसलिए पिछले बुधवार को हम सुन रहे थे वन नेशन वन वर्ड, वन वर्ल्ड बैंक, वन आई और 666 नंबर, 666 नंबर, और यह अंतिम दिनों के लक्षण है। और इसके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में बड़े सुंदर रीति से लिख कर रखा कि अंतिम दिनों में ऐसा ऐसा होगा। हम सुन रहे थे बुधवार को, जो व्यक्ति शैतान लूसीफर के दुष्ट आत्माओं से भरा भरेगा, वह इस पृथ्वी पर कैसे कैसे कार्य करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी बुराई की तरफ लेकर बुराई में इस्तेमाल करेगा और लोगों के मध्य में बुराइयों को फैलाता जाएगा। लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ देश लोग मिलेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल दानियल नबी की किताब, इसका 8वां अध्याय और 19 से 24 तक ऐसा लिखा है। आगे इसके साथ पूरा विश्व जुड़ेगा। पहले इसके साथ 10 देश जुड़ेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसका यूनो में नंबर 1 यूनो में इसको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। आगे इसके साथ पूरा विश्व जुड़ेगा। प्रथम यह बुरी आत्मा देशों देशों के लोगों पर डालेगा और सारे देशों में बुराइयां फैलाएगा, अशांतता फैलाता चला जाएगा। आज जो हम देख रहे हैं अपने देश में और सारे विश्व के देशों में जो परिस्थिति बिगड़ी हुई नजर आ रही है, इन सब का लक्ष्य, इन सब का विशेष बात यह है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा और भयंकर परिस्थिति पूरी पृथ्वी पर के देशों में होगी, क्योंकि शैतान सारी परिस्थितियों को बिगाड़ डालेगा, मनुष्य जाति को बिगाड़ डालेगा और बुराई के सिवा और कुछ इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। जैसे इन दिनों में शुरुआत है, आगे ये बढ़ते जाएगी और बहुत भारी बातें इस पृथ्वी पर होने वाली है। आप भविष्य क्या है, यह पवित्र शास्त्र बाइबल आज आपके मध्य में लिख रख रहा है। आगे इसके साथ पूरा विश्व जुड़ेगा, ऐसा भविष्यवक्ता कहता है, और सारे देशों में बुराई फैलाएगा। आज जो हम देख रहे हैं अपने देश की और औरों के देशों की तरफ, तो सारी बुराइयां हमें दिखाई दे रही हैं। इसे भी भयंकर स्थिति इस विश्व के देशों की होगी और सारी दुष्ट आत्मा इस सारे देशों पर कार्य करेगी। ऐसा लिखा है, जब लोग देखेंगे भारी भयंकर परिस्थिति, बुराई की स्थिति, भयंकर परिस्थिति बिगड़ी हुई, तब लोग कहेंगे देयर इज नो गॉड, परमेश्वर है ही नहीं।
क्योंकि लोग मातम करेंगे, लोग बुराई के कारण दुखी रहेंगे, लोग तकलीफ में रहेंगे। ऐसे समय में लोग कहेंगे परमेश्वर इस दुनिया में नहीं है, और सब लोगों की चिल्लाहट बढ़ती जाएगी। पवित्र शास्त्र इस बात के लिए बताता है, तब वह व्यक्ति जो रोम का है, जिसे कहा गया है वो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होगी, तब वह व्यक्ति जो रोम का है उठेगा और एक एक देश में शांति स्थापित करेगा। क्योंकि पहले इसने सारे पृथ्वी पर गड़बड़ी करके अशांतता फैला देगा, और उसके बाद देशों देशों में शांति स्थापित करेगा। और जिन जिन देशों में उसकी शांति की आत्मा कार्य करेगी, तो लोग कहेंगे यह तो मसीहा जो आने वाला था वह आ गया, और लोग उसके पीछे चलेंगे। वह लोगों के सामने चमत्कार करेगा। पृथ्वी पवित्र शास्त्र बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य इसका 13वां अध्याय और 15वीं आयत में ऐसा लिखा है, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि वह पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें वो मरवा डालेगा। और हाँ, यह व्यक्ति जो बेबीलोन से यानी रोम से रहेगा, उसमें यह आत्मा देखकर अन्य जाति लोग कहेंगे यह तो मसीहा है। इसके सारे देशों को शांति में लाई है, और इसमें शक्ति है कि मुर्दों को जिंदा करे, मूर्तियों में बोलने की शक्ति डाले। यह सब देखकर लोग कहेंगे ये तो मसीहा है। अब देशों में की बुराई खत्म हो जाएंगी और सारे देशों में शांति स्थापित करेगी। लोग कहेंगे ये इज़राइल का मसीहा है, और इज़राइल देश के लोग यहूदी कहने लगेंगे यह तो हमारा मसीहा आने वाला था, वह आ गया है। हाँ मित्रगण, इज़राइली यहूदी उस मसीहा का स्वागत करने की तैयारी करेंगे, और सारे इज़राइली उसके आने का इंतजार करेंगे। और पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 24:4 में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था अपने चेलों को कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाना ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। परंतु लोगों ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं किया और उसके आगे पीछे करने लगे। एक दिन वह यरूशलेम पहुंचा और सारे इज़राइलियों ने कहा हमारा मसीहा आ गया। उसने इज़राइल के यरूशलेम के मंदिर को देखा कि बहुत सारी पुरानी स्थिति है, और सारे यहूदियों को कहने लगा अब इस मंदिर को मैं नया बनाऊंगा। सारी इज़राइली यहूदी कहने लगे हमारा मसीहा, और उसकी जय जयकार करने लगे। सारे यहूदी, और उस मंदिर का काम उसने शुरू किया जो सुलेमान बादशाह ने, यह नए तरीके से सुलेमान बादशाह ने बनाया था, उसे नए रीति से सुंदर बनाने के लगा।
जब इज़राइल देश के यरूशलेम के में सारी व्यवस्थाओं को लोगों के मध्य में करने लगा, तो ऐसा लिखा है उस समय इजरायली यहूदी उसके साथ पूरे रीति से हो लिए। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य इसका 11वां अध्याय और उसकी 7 से 12 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां दिखाई देता है कि यरूशलेम के शहर में जब सारे यहूदी उस व्यक्ति के पीछे मसीह करके चल रहे थे, उसी समय 2 व्यक्ति स्वर्ग से इज़राइल देश के, उस समय 2 व्यक्ति स्वर्ग से इज़राइल देश के यरूशलेम शहर के चौराहों में उतर आए। एक एलिया और दूसरा मोसेस। यरूशलेम के निवासियों ने उन दोनों को यरूशलेम के चौराहों पर देखा। उन्होंने कहा, यही है वो। प्रकाशित वाक्य इसका 11वां अध्याय 7वीं आयत में ऐसा लिखा है, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, एलिया यह कहेगा, परमेश्वर ने मुझे ऐसी शक्ति दी थी कि मैं स्वर्ग से आग भूमि पर डालता था और वेदियां जलने लगती थी। मोसेस कहेगा, मुझे परमेश्वर ने समुद्र के पानी को रोकने की, उसे 2 भाग करने की और बनी इस्राएलियों के रास्ता बनाने की पूरी शक्ति दी थी। मैं रास्तों पर चलते समय में जितने पानी मांगे लोगों ने, तो उनके लिए मैं पत्थरों पर लाठी मारता था और पानी निकालता था। ये शक्ति मुझे दी है। यह गवाही दे चुकेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती है, यह गवाही दे चुकेंगे। तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा और अपनी दुष्ट आत्मा यहूदियों में फैलाएगा और यहूदी लोग उन्हें यरूशलेम के चौकों में फतरा करके मार डालेंगे, दोनों को भी। पवित्र शास्त्र बाइबल इसके विषय में कहती है, यहूदी लोग इन दोनों को, एलिया को और मोसेस को फतरा करके चौराहों पर मार डालेंगे। और ऐसा कहा है, वो उसी चौराहों पे उनकी लाशें पड़ी रहेगी और उन्हें कोई भी गाड़ने देने की परमिशन नहीं देंगे। और बाइबल ऐसा बताती है, प्रकाशित वाक्य 11 और 8 में, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ मित्रगण, वहां उनका शरीर पड़ा हुआ रहेगा। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय और 11वां अध्याय 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, सब लोग, कुलों और भाषाओं और जातियों लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्रों में रखने नहीं देंगे। हाँ मित्रगण, यह यरूशलेम शहर के, इजराइल देश के यरूशलेम शहर के चौक में होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 10वीं आयत में ऐसा लिखा है, पृथ्वी के रहने वाले उसके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे को भेंट चढ़ाएंगे, क्योंकि इन दोनों का भविष्यवक्ताओं के लिए उनका कहना है, इन्होंने हमको बहुत सताया। प्रकाशित वाक्य 11:11 में ऐसा लिखा है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की 7 आत्मा उनमें बैठ गई
और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रकाशित वाक्य इसका 11वां अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आ जाओ। यह सुनते बराबर बादल उनके नीचे आए और बादल उन्हें उठाकर स्वर्ग पर लेकर चले गए। सारे बैरी देख रहे थे कि परमेश्वर के दास उठा लिए गए। हाँ मित्रगण, यह इज़राइल देश के यरूशलेम में आने वाले दिनों में समय में होने जा रहा है, उसका यह भविष्य है। यहां से आर्मगिदोन का युद्ध शुरू होगा इज़राइल देश पर। यह व्यक्ति के विषय में लिखा है दानियल नबी की किताब इसका 8वां अध्याय और 4 वचन में, उसकी सामर्थ बड़ी होगी परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में आगे लिखा है दानियल नबी की किताब 7वां अध्याय और 25वीं आयत में, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। मित्रगण, यह वही व्यक्ति है जो बेबीलोन यानी रोम का, जिसमें लूसीफर शैतान की आत्मा डाली गई, वह यह सब कार्य कर रहा है। ऐसे समय में अंतराल में आदि स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर बैठकर आदि स्वर्गदूतों के साथ अंतराल में आएगा और स्वर्गदूत तुरही फूकेंगे और जितने मुर्दे जिनके माथे पर उद्धार का चिन्ह होगा इस तुरही का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वह कब्र में से निकलेंगे और अविनाशी शरीर धारण करके परमेश्वर के साथ अंतराल में स्वर्गदूत उठाकर लेकर जाएंगे। पहले कोरिन्थियों इसका 15वां अध्याय और 91वें वचन में लिखा है, 51 वचन में, देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। पहले कोरिन्थियों इसका 15वां अध्याय और 52वें वचन में लिखा है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। जो हम पृथ्वी पर रहेंगे उनके लिए फिर तुरही बजेगी और जितनों के माथे पर उद्धार का चिन्ह होगा वे बदल जाएंगे और वे उठाए जाएंगे और प्रभु से मिलेंगे और सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल आगे कहता है, यह शैतान की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति इज़राइल के यरूशलेम के मंदिर को पूरा बनाएगा। सारे इज़राइली यहूदी बहुत आनंदित होंगे और कहेंगे, और हमारा घर सुंदर हो गया, प्रार्थना का घर सुंदर हो गया। पवित्र शास्त्र बाइबल आगे कहती है, वह शैतान की आत्मा से भरा हुआ झूठा मसीह चर्च के कंगोरे पर अपनी मूरत खड़ी कराएगा। लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में,
दानियल नबी की किताब इसके अंदर यह भविष्य क्या है कि आने वाले दिनों में यह व्यक्ति जिसका नंबर 666 है वह इस प्रकार से करने वाला है। लिखा है दानियल नबी की किताब 9वां अध्याय और 27वें वचन में, और कुंगेरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। हाँ मित्रगण, यह शैतान का प्लान है कि मैं परमेश्वर से ऊंचा उठूंगा, और इसीलिए उसने यरूशलेम के अंदर के इस चर्च के ऊपर अपनी मूरत खड़ी कराया। और परमेश्वर वचन में क्या कहता है देखो, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 15 में लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझ ले। हाँ मित्रगण, यह समय इजराइल देश के यहूदियों के लिए भयंकर रहेगा। परमेश्वर सारे इजराइलियों पर भारी क्रोधित हुआ है। लिखा हुआ है जकरिया नबी की किताब इसका 14वां अध्याय पहले वचन में, सुनो यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट दिया जाएगा। यह दिन उस दिन आएगा जिस दिन इजराइल देश के यरूशलेम शहर के मंदिर पर यह शैतान की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति झूठा मसीह बनकर यरूशलेम में आया। वही अपनी मूर्ति यरूशलेम के उस मंदिर के जिसे सुलेमान बादशाह ने बनाया, जिस मंदिर में स्वर्गदूत आकर टाके के पानी को हिलाया करते थे, और जब पानी हिल जाता था तो रोगी जो उसमें कूदते थे वो चंगाई पाते थे। जब सारे यहूदी यरूशलेम के यह देखेंगे कि हमारे मंदिर पर यह मूर्ति खड़ी है, तो सारे यहूदी लोग कहने लगेंगे, मूसा के नियम शास्त्र में लिखा है कि कोई कोरी मूरत ना बनाना और उसकी उपासना ना करना, पर इसने हमारे मंदिर के ऊपर अपनी मूरत खड़ी कराई है और उसका कराई है। निर्गमन की किताब इसका 20वां चौथ में, कोई कोरी मूरत ना बनाना और उसकी उपासना न करना। सारे यहूदी उस मूरत को वहां से नीचे गिराएंगे और टुकड़े टुकड़े करके उसके ऊपर पैरों से रौंदेंगे। तब वह जो शैतान जिसमें लूसीफर ने अपनी दुष्ट आत्मा डाली, जो रोम से है, जिसका नंबर 666 है, वह क्रोध में भरेगा और बहुत विश्वासियों को मार डालेगा और सारे देशों के सैनिकों को यरूशलेम पर चढ़ाई करने के लिए ले आएगा। वह यहूदियों के घरों को लूटेंगे, स्त्रियों को भ्रष्ट करेंगे और बच्चों को पैरों तले रौंदेंगे। तब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। यशायाह नबी की जकरिया नबी की किताब इसका 14 अध्याय और दूसरी वचन में कहा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और सब नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। यह परमेश्वर का क्रोध यरूशलेम के लोगों पर भड़का, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु ने पहले ही कहा था, मेरे नाम से झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे और
कहेंगे मैं मसीह हूं, विश्वास न करना। परंतु यहूदियों ने, इस्राएल देश के लोगों ने विश्वास नहीं किया परमेश्वर के वचन पर, और आखिर इस प्रकार की स्थिति वहां की होने वाली है, ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है। प्रभु ने चेलों को यह भी कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 24:15, इसलिए जब तुम उस जाने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखोगे, तब जान लेना तुम अंत का समय आ गया। हाँ मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह ने आगे चेलों को कहा, तब जो यहूदा में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में सामान लेने के लिए ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मित्रगण, इस प्रकार से आने वाले बुधवार को मैं न्याय और अंतिम दिन इस संसार का कैसा होने वाला है, यह संसार में क्या क्या होने वाला है, यह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह परमेश्वर का अंतिम वचन था जो पृथ्वी पर के लोगों के लिए था। और आज वक्त होने के नाते हम सब के लिए परमेश्वर का वचन ये जता रहा है। यदि आज हम पुराने जीवन में हैं, बुराई में है, दुष्टता में है, शैतान की इच्छा से चल रहे हैं, अपने ही देशों में बुराई कर रहे हैं, अपने ही देशों में दिंगाना कर रहे हैं, तो ये जान लीजिएगा हमारे अंदर दुष्ट आत्मा का काम चल रहा है। परंतु यदि आपको ऐसा लगता समय विकट है, परिस्थिति बहुत खराब है, तो मित्रगण, पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहता है, अंतिम दिन नजदीक है, अपने संपूर्ण जीवन को जीवते परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। ओ उद्धार करता परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर मुझे और आपको बचाने के लिए तैयार है, मुझे और आपकी आत्मा को बचाने के लिए तैयार है, मुझे और आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार है। परंतु यदि आज हम नहीं सुनेंगे, अपनी बुरे बातों से पश्चाताप नहीं करेंगे, पापों के लिए क्षमा नहीं मांगेंगे ईश्वर से, परमेश्वर से, तो वो वक्त दूर नहीं है, आने वाले बुधवार को सुनने जाओगे कि प्रभु अंतिम दिन क्या करेगा। वो कैसे बादलों पर बैठकर आएगा और संपूर्ण पृथ्वी का न्याय करेगा। मित्रगण, पवित्र शास्त्र आपसे स्पष्ट बताकर आपको सचेत कर रहा है, जाग जाओ, नींद से जाग उठो, सत्यता को हासिल करो और बुराई और दुष्टता से परे हो जाओ, क्योंकि दुष्टता, बुराई, पाप मनुष्य के साथ अनंत जीवन में नहीं जा सकता। उसको इस पृथ्वी पर पश्चाताप करना होगा अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए, तब उसके लिए स्वर्ग का राज्य खुलेगा। हाँ मित्रगण, आज हम विश्वास में मजबूत हैं, परंतु शैतान बहुत जल्दी हम में से सारे लोगों को मार डालने के लिए खड़ा होगा और लोग तमाशा देखेंगे। परंतु हमारी आत्मा और हमारा जीवन स्वर्ग लोक में प्रवेश करेगा, जहां आनंद ही आनंद, और हम उस शैतान को और उन लोगों को देखेंगे कि वे आग में कैसे जल रहे हैं। प्रभु परमेश्वर हमारी आंखों को खोले, बुराई से हमें परे रखे और सामर्थ से भरकर
आगे बढ़ते जाए। मित्रगण, आज मैं यही समाप्त करूंगा। आने वाले बुधवार को मैं वो अंतिम न्याय कैसा होगा इसके विषय में बोलूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं आप में से जितने लोग इसे सुनेंगे, प्रभु उन्हें आशीष दे और इस सत्यता की गंभीरता आप और मैं समझ सके, ऐसा हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु, आज जो वचन तूने मुझे दिया था अंतिम दिनों का, मैंने तेरे लोगों के मध्य में दे दिया। जो लोग इस वचन को सुनेंगे उनके मनों से तू बातचीत कर, बुराई और दुष्टता से हर एक व्यक्ति को छुटकारा दे और प्रभु उनके लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल। यीशु प्रभु के नाम से आमीन, आमीन।